दोस्तों, हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जाबाज सिपाही है। साथ ही कई सिपाही ऐसे भी रहे जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सैनिक के बारे में बताएंगे जो अपनी मौत के 48 साल बाद भी शहर की रक्षा कर रहा है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी यही मानना है और दूर दूर से यहाँ पर लोग उनकी पूजा करने आते हैं। भारत चीन की सीमा पर कठोर ऊंचाइयों पर भी भारतीय सेना बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। लाखों मुश्किलें आई, लेकिन भारतीय सेना का कोई बाल भी वाका नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1944 गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को दुकोला से दोडोंग चूला ले जा रहे थे। तभी वो वहाँ फिसलकर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। के शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फ बारिश भी हुई, लेकिन उनका शरीर नहीं मिला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गया। कुछ समय बाद वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने साथी को बताया कि उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुई। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की भूल हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा और हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया। कुछ समय बाद हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आए और कहा कि मेरा शरीर गया है पर मेरी आत्मा अभी भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ में कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे कि किसी से कोई गलती होने वाली होती है या फिर किसी के साथ दुर्घटना घटने वाली होती है, तो हरभजन उसके सपने में आकर पहले ही उन्हें सावधान कर देते। साथ ही वहाँ ड्यूटी करने वाले सैनिकों का मानना था सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी को झपकी नहीं लग सकती थी, और अगर गलती से झपकी लग भी गई तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता। माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों को हमेशा यह एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही बाबा का होने का एहसास हुआ, कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लीजिए। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की। बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, जब उनके पास एक ऐसा सैनिक मौजूद था जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक आत्मा है। सैनिकों के लिए हरभजन बाबा हरभजन सिंह बन गए। इसके बाद वहीं एक मंदिर बना दिया गया। उनका सारा सामान वहीं पर रखवा दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।